बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक मेट पी के यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने बाइक मेट पी के को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, बिकॉज इस किस्म के खूबसूरत मोटरसाइकिल हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। टूरिंग का सीजन पाकिस्तान में बूम के ऊपर है और हम मौजूद हैं यूनाइटेड ऑटोज मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी में, जहां पे ये मोटरसाइकिल्स भी बूम पर हैं। आज सिर्फ इन दो मोटरसाइकिल्स का, जिनमें एक बेनेली का TRK है हमारे पास और दूसरी जानिब है हमारे पास RX3S। इन दोनों मोटरसाइकिलों का हम तकाबली जायजा लेने वाले हैं आज, बिकॉज एक तरफ हमारे पास 250cc आ जाता है और दूसरे तरफ हमारे पास ज़रा हायर कैपेसिटी का मोटरसाइकिल आ जाता है। दोनों में हम थोड़ा सा देखेंगे कि क्या फ़र्क है। कीमत में ऑल दो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ये पर्सनल प्रेफरेंस पे आ जाता है कि आपको कौन सा मोटरसाइकिल ज़्यादा पसंद है और कौन सा मोटरसाइकिल आप लेके जाना चाहेंगे टूर के ऊपर। अब वैसे देखा जाए तो दोनों का मुकाबला बनता भी नहीं है। इंजन वाइज देखा जाए, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 250cc जो कि TRK है और दूसरी जानिब हमारे पास RX3S आ जाता है 400cc डुअल सिलेंडर में। वैसे RX3 आता है सिंगल सिलेंडर में, लेकिन यहाँ पे है हमारे पास डुअल सिलेंडर में 400cc। अच्छा, मैं पहले एक चीज़ आपको सुनवा दूँ, क्योंकि साउंड के हम लोग ज़्यादा शौकीन होते हैं। बगैर क्लच पकड़े ये स्टार्ट हो जाता है, तो ये कुछ इस किस्म की साउंड आएगी। एक ही एग्जॉस्ट है, दोनों पाइप एक ही एग्जॉस्ट में आ जाते हैं। अब दूसरी जानिब हम देखते हैं TRK 250 को, इसको भी स्टार्ट करके देखते हैं क्या ये बगैर क्लच के स्टार्ट होगा। यस। दोनों में से किसकी साउंड आपको ज़्यादा पसंद आई, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। दोनों की प्राइस में भी काफ़ी फ़र्क है। एक तरफ है हमारे पास RX3S, अगर इसकी प्राइस की बात करूं तो 16,50,000 रुपये इसकी डिमांड की जा रही है। 19 मॉडल है ये। और दूसरी जानिब TRK 250 बेनेली, ये 2021 मॉडल है और इसकी जो डिमांड की जा रही है वो है 14,75,000 रुपये। RX3S आपको पूरे ताम झाम के साथ मिल रहा है, बॉक्सेस वगैरह इसके साथ लगे हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। और ये कोई आम बॉक्सेस नहीं है, दीज आर स्टडी प्रॉपर बॉक्सेस हैं। टूरिंग के लिए डेफिनेटली बॉक्सेस तो आपको चाहिए होते हैं, तो ये कंप्लीट पैकेज आपको इसके साथ ही मिल रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि पिलियन के लिए बैक सपोर्ट भी इसके साथ लगी हुई आपको मिलेगी। बॉक्सेस स्टैंड इसके साथ भी मौजूद हैं, लेकिन क्या बॉक्सेस मौजूद हैं या नहीं, इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। उमर भाई का नंबर है, आप उन्हें कॉल या व्हाट्सएप करके उस बारे में ज़रूर कंफर्म कर सकते हैं। बज़ाहिर हालत दोनों की परफेक्ट है, कहीं से कोई वेयर एंड टेयर इन दोनों मोटरसाइकिल्स में आपको नज़र नहीं आ रहा। मशीन्स की बात करें तो ये बात मैं आपको बताता चलूं कि दोनों ही मोटरसाइकिल वेल नोन है पाकिस्तान के अंदर और वेल रिप्यूटेड भी हैं। बेनेली की अगर बात करें तो अक्सर आपको बेनेली नज़र आता है नॉर्दर्न एरियाज में, आप जाएं अगर तो टूरिंग पे जाएं, बेनेली बहुत ज़्यादा नज़र आता है। नंबर 1 पे तो द किंग सुजुकी GS 150 आपको नज़र आएगा। सेकेंडली आपको नज़र आएगा टेकन 250, ये खड़ा है, ये अब आमतौर पे मार्केट पे उस तरह आता नहीं है। फिर बेनेली का TRK आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगा और फिर उसके बाद जो वेल रिप्यूटेड आपको बाइक मिलता है, लुक्स में भी बेनेली को बीट करता हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये है RX3S। एस मॉडल ज़्यादा इन डिमांड इस वजह से भी है कि इंजन कैपेसिटी इसकी थोड़ी ज़्यादा है, तो ज़्यादा पावर ये आपको ऑफर करता है। अब फ्रंट पे आए तो दोनों की हेडलाइट्स का भी जायज़ा ले लेते हैं। पर्सनली मुझे RX3S की लाइट्स ज़रा ज़्यादा पसंद आई है, बहुत खूबसूरत। कुछ आपको BMW GS सीरीज़ की भी याद आएगी कि लाइट्स देख के। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बेनेली की लाइट्स, मैंने टर्न ऑन कर देता हूँ ताकि मुकाबला सही हो। कुछ इस किस्म की हेडलाइट्स आपको बेनेली की मिल जाती हैं, लेकिन ऑक्सिलरी लाइट्स तो बनती हैं। ये बाइक्स हों और आपके पास ऑक्सिलरी लाइट्स ना हो, ये हो ही नहीं सकता। अगर ये मेरे पास होता तो मैंने बड़ी वाली यहाँ पे लाइट्स ज़रूर लगानी थी। इसमें भी आपको सेम प्रोजेक्टर लाइट्स मिल रही हैं, 3 बीम लाइट्स है। तो ऑक्सिलरी लाइट्स एडवेंचर बाइक्स के साथ बहुत ज़रूरी चीज़ है।
लुक्स वाइज भी आप देख सकते हैं, बीक तकरीबन एक जैसी है, नोज अगर फ्रंट पे देखें, और फिर नीचे आपका ओरिजिनल फ्रंट मडगार्ड आ जाता है। दोनों आ रहे हैं केज के साथ, ठीक है। खुदा ना खासा उलट जाता है तो प्रोटेक्टेड है, आपके फेयरिंग्स भी और इंजन भी आपका प्रोटेक्टेड रहेगा। दोनों बाइक्स पे आपको केज मिल रहा है जो कि आपके फेयरिंग्स और इंजन दोनों को प्रोटेक्ट करेगा। अब दोनों बाइक्स पे बैठना कितना आसान है, मेरी तकरीबन 5'9" तक हाइट बनती है। तो जब भी आप इन मोटरसाइकिल पे बैठेंगे तो आप लेफ्ट साइड से आएंगे, पायदान पे पाँव रखेंगे एंड यू विल जंप ऑन इट, सिंपल इज दैट। अब यहाँ पे तो आसान है, लेकिन जब स्टॉप करेंगे तो आपके पाँव नीचे लगते हैं कि नहीं, ये एक चिंता का विषय ज़रूर होता है। तो यहाँ पे अब देखें तो मेरे पाँव बिल्कुल नीचे लग रहे हैं और मैं आसानी इसे हैंडल कर सकता हूँ, और इतना ज़्यादा हैवी भी नहीं लग रहा ये। यहाँ पे दो चीज़ें आपको, एक तो बड़ा पावर आउटलेट यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, 12 वाट का। इस सिगरेट लाइटर के तौर पे भी आप यहाँ पे इसे यूज़ कर सकते हैं। फिर मोबाइल चार्जिंग के लिए आपको ऑन द गो, ज़ाहिर है 12-12 घंटे आपने ड्राइव करनी है, तो मोबाइल चार्ज करने के लिए यहाँ पे आपको, अब ये पूरा वेदर सील है ना, आसानी से खुलता नहीं है, यहाँ से आप अपना मोबाइल वगैरह डेफिनेटली चार्ज कर सकते हैं। ये मोटरसाइकिल चला हुआ कितना है मैं ये भी बता दूं आपको, इसकी टोटल माइलेज है 11,541 किलोमीटर ये चल चुका है, ठीक है। 2-3 ट्रिप हुए हुए लगते हैं मुझे इस पे, सही हो गया। अब दूसरे मोटरसाइकिल पे हम चलते हैं और चेक करते हैं वहाँ क्या सीन है और उसका डैश कैसा लगता है। ये चूंकि डिजिटल मीटर के साथ आ रहा है इसलिए मैं टॉप स्पीड आपको नहीं बता पाऊंगा कि कितनी इस पे होती है, क्योंकि वो होता है ना मैनुअल होता है, जिसमें आरपीएम मीटर इसका दिया हुआ 9000 आरपीएम पे ये रेड लाइन कर जाता है। तो उस तरह अगर होता मैकेनिकल तो मैं आपको बता देता, एनालॉग कहते हैं जिसे, वो मीटर नहीं है। डिजिटल मीटर में आपको फुल स्पीड बताना मुश्किल होता है। अब जनाब अली बारी आती है बनैली की, इस पे बैठना कितना आसान या कितना मुश्किल है चेकआउट करते हैं हम। वैसे इस पे तो पाँव रखने की ज़रूरत ही नहीं है, और एक चीज़ मैंने राइट ऑफ द बैट नोटिस की है कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी कम है उसके मुकाबले में, तो इस पे तो मैं टांग स्विंग करके भी आसानी से बैठ सकता हूँ। अब बैठने के बाद वही सीन है कि मेरे पाँव आसानी से ज़मीन पर लग रहे हैं, मोबाइल होल्डर इसके ऊपर लगा रखा है। इसमें आईफोन 15 प्रो मैक्स या आपका S24 अल्ट्रा भी बआसानी लग जाएगा। ये यहाँ से टाइट करना है, टाइट करेंगे तो ये कहीं मूव नहीं करेगा। तो अब इसका भी हम मीटर चेक कर लेते हैं पहले। ये चला हुआ है जी टोटल 6,899, यानी कि 7,000 किलोमीटर टोटल चला हुआ है, उससे आधा चला हुआ है तकरीबन, ठीक है। और कॉकपिट वाइज कौन सा ज़्यादा अच्छा है, वो राइट एट योर फेस है, इसमें आगे होके ये क्योंकि ये भी लगा हुआ है बीच में, एक्सटेंशंस वगैरह आप लगाना चाहें तो आप इस पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल वो मीटर देखना ज़रा मुश्किल है इसमें बकदरे उसके, उसमें राइट एट योर फेस है, बिल्कुल सामने वाजे है, इसमें ज़रा नीचे करके लगा हुआ है। ये एक सीन है। बाकी इसमें इन्होंने आफ्टर मार्केट लगा रखा है ये चार्जिंग के लिए सारी चीज़ें। वैसे जो कंपनी की तरफ से आती है वो यहाँ से आप अपना मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं बआसानी। सो इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनल प्रेफरेंस। चलने में दोनों बाइक मक्खन है तकरीबन हर जगह, मतलब अगर आप जिस बाइक पे ट्रस्ट कर रहे हैं ना कि हल्की फुल्की ज़रा ज़्यादा ऑफ रोडिंग कर सकूं तो वो आप RX3 पे करेंगे। लेकिन आप पेव्ड रोड पे जा रहे हैं और सुकून से जाना चाहते हैं, जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी कम हो, इजी हो के बैठे हो, संभालना आसान हो, तो ये बाइक आप ज़्यादा प्रेफर करेंगे। लंबे लोग डेफिनेटली दे गोना गो विद दैट बाइक। इवन छोटे लोग भी जिनका कद छोटे हैं 5, 7, 8, वो भी बआसानी उसे राइड तो कर सकते हैं। लेकिन अगेन फिर बात आती है आपको कौन सा पसंद है। तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि इन दोनों मोटरसाइकिल्स में से आपका पसंदीदा कौन सा मोटरसाइकिल है, हम आपकी राय जानना चाहेंगे। इन दोनों मोटरसाइकिल को ख़रीदने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर और स्क्रीन पे भी नंबर मौजूद है, आप व्हाट्सएप या कॉल करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन इन बाइक्स के बारे में हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।